हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग हिंदी के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, हिंदी भारत की डैश क्या है? सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। हिंदी भारत की डैश क्या है? सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूरा कीजिए। ऑप्शन ए है मूल भाषा, ऑप्शन बी है राजभाषा, ऑप्शन सी है अंतर्राज्यीय भाषा, ऑप्शन डी है राष्ट्रभाषा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, राज्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आधन छादित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? शक्ति को शकति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? ऑप्शन ए है स्वर लोप, ऑप्शन बी है स्वर भक्ति, ऑप्शन सी स्वरागम, ऑप्शन डी स्वर भंग। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्वरागम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पितृ पर अनुमत का सही संधि पद है। पितृ प्लस अनुमत का सही संधि पद है। ऑप्शन ए पित्रानुमति, ऑप्शन बी पितृनुमति, ऑप्शन सी पितृनुमति, ऑप्शन डी पित्रानुमति। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पित्रानुमति। पितृ प्लस अनुमत का सही संधि विच्छेद पित्रानुमति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दूध का सही अर्थ है। ऑप्शन ए स्तन्य, ऑप्शन बी खीर, ऑप्शन सी पेय, ऑप्शन डी नवनीत। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए स्तन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। सही आंसर इसका ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? ऑप्शन ए नीर, ऑप्शन बी विभत्स, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी हास्य। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी वक्रोक्ति, ऑप्शन डी विशेषोक्ति। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विभावना। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी अभिनय व गुप्त, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी भट्टनायक। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए भरत मुनि। रस सूत्र के जनक भरत मुनि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन ए ऐ री, ऑप्शन बी अ ए ओ, ऑप्शन सी आ ऐ औ, ऑप्शन डी ए ऐ ओ औ। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मानक हिंदी का आधार क्या है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी
अपभ्रंश, ऑप्शन सी पूर्विया, ऑप्शन डी परिनिष्ठित हिंदी। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मस्त रहना, ऑप्शन बी फांका करना, ऑप्शन सी अलगाव की स्थिति, ऑप्शन डी संपन्नता की स्थिति। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे की लोकोक्ति होगी अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बहुव्रीहि। चक्रपाणी में प्रयुक्त समास बहुव्रीहि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या क्या है? अलंकार के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 2। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? ऑप्शन ए नील गगन, ऑप्शन बी पतझड़, ऑप्शन सी त्रिपलहा, ऑप्शन डी गांव शहर। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नील गगन, अर्थात नीला है जो गगन, कर्मधारय समास। नील गगन जो है कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए शूर, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी सरस, ऑप्शन डी मिथ्या। तो ऋजु का विलोम वक्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी अमी, ऑप्शन सी वाजी, ऑप्शन डी कानन। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कानन। विपिन शब्द का समानार्थी कानन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। ऑप्शन ए जो कंदमूल खाता हो, ऑप्शन बी जो फल खाता हो, ऑप्शन सी जो पकवान खाता हो, ऑप्शन डी जो कम खाता हो। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी जो कम खाता हो। अल्पाहारी उसको कहते हैं जो कम खाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी कैथी, ऑप्शन डी खरोष्टी। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए देवनागरी। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश डैश हो गए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ऑप्शन ए निरादर, ऑप्शन बी निरुत्तर, ऑप्शन सी निरंतर, ऑप्शन डी शर्मिंदा। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी निरुत्तर।